नमस्कार, मेरा नाम अंशु यादव है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अंशु यादव क्लास 9-10 पर। तो बच्चों, ये चैनल खासकर क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आप भी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी की पूरी क्लास 9th और क्लास 10th की तैयारी कराई जाएगी और इस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस के जो पिछले साल के पेपर है PYQ वो कराए जाएंगे। और इस चैनल में आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर वीडियो बनाई जाएगी और जो बोर्ड्स एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं वो आपको पेपर की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक बच्चों, तो चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने सहपाठियों को भी सेंड कर दीजिए जो आपके साथ पढ़ते हो, मित्रों को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो पे हम कक्षा 9 के पाठ 1 का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। संख्या पद्धति क्या करेंगे? कक्षा पाठ 1 का गणित के पाठ 1 का हम परिचय करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपसे एक बात बता दें, अगर आप भी क्लास 9th स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जस्ट आपने अभी भी नहीं पढ़ा, तो बच्चों आपको बता दे, तो कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा क्या उसके बारे में नॉलेज रख लो, संख्याओं की पहचान और कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से आपके पास चैप्टर्स है। ठीक है बच्चों, तो आपको ऑलरेडी संख्याओं की पहचान वाली वीडियो बना दी गई है, तो अगर आपको भी नहीं मालूम तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे जो चैप्टर्स का नाम है हमारे पास संख्या पद्धति। क्या नाम बच्चों? संख्या पद्धति। इंग्लिश पे उसे हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम। क्या कह सकते हैं? नंबर सिस्टम। इतना क्लियर हुआ बेटा? तो आपको इस पे हम क्या क्या, पहला तो इंट्रोडक्शंस कराएंगे, इंट्रोडक्शंस। दूसरा इस पे आपको हम कराएंगे क्या, जो क्वेश्चंस इस प्रश्नावली संख्या पद्धति से कैसे क्वेश्चंस हमारे लेसन पे देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम समझ लेते हैं, हमारे पास आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको बच्चों पता होगा, नहीं पता तो अभी देख लो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या वो होती है जिन्हें हम काउंट करते हैं। तो हम जैसे कि मान लेते हैं 100, हमारे पास हम बॉल खेल रहे हैं और हमारे पास 2 3 4 बॉल है, सभी प्लेयर्स के पास 1 2 बॉल है। ठीक है, तो हम कैसे काउंट करते हैं? ऐसे काउंट करते हैं ना बच्चों कि 1 तुम्हारे पास है, 2 मेरे पास है, 1 2 3 4 5 है। ऐसे तो नहीं काउंट कर दे कि 2 8 4 10। तो जो बच्चों हम काउंट करते हैं, क्या जो हम काउंट करते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश पे उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम काउंट करते हैं। तो काउंट कहां से शुरू करते हैं बच्चों? 1 से। ठीक है, तो जिसे हम काउंट करते हैं वही हमारी क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्या। और ये कहां तक होती है सर? ये अनंत तक जाती है। अनंत तक। कहां तक बच्चों? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं आप कह सकते हैं जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और ये अनंत तक जाते हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको हम n से भी क्या कर सकते हैं? चिन्ह कर सकते हैं, प्रतीक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हमारे पास पूर्ण संख्या। एक क्लियर हुआ आपको? अब देखते हैं पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या बच्चों, पूर्ण संख्या आप देखो, हमारे पास प्राकृतिक संख्या हम तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो पूर्ण संख्या क्या है? जिसे हम क्या करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। तो पूर्ण संख्या हमारे पास कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। कहां से बच्चों स्टार्ट होती है? 0 से। और ये भी कहां तक जाती है? अनंत तक। कहां तक बच्चों? अनंत तक। तो बच्चों पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और ये 0 से स्टार्ट होने के बाद 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक होती है। तो ये क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या बच्चों 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ पे आ गया होगा। आ गया तो कमेंट में बता दीजिएगा हाँ सर समझ पे आ गया। ठीक है, तो दोनों संख्याएं हमारी क्या होती हैं?
क्लियर होती हैं। अब हमारे पास क्या आता है, पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक संख्या। तो बच्चों पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्या में हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे पास पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या में बच्चों क्या होता है, पूर्णांक संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, इधर लिख देते हैं -, -2 -3 -4 -5 -6। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है बच्चों, तो देखो अभी जो इस पे शून्य है, शून्य से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसपे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या, इधर देखो बच्चों क्या है धनात्मक और इधर क्या है ऋणात्मक। तो पूर्ण संख्या पे धनात्मक और ऋणात्मक, क्या बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। तो बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसपे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ बच्चों। धनात्मक में वो संख्या है जिसपे पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिसपे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। क्लियर हुआ बेटा, समझ पे आ गए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझते। तो परिमेय संख्या हमको ध्यान देने, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q, क्या P बटे Q क्या है बच्चों, अंश बटे हर। क्या, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। क्या, अंश बटे हर के रूप में क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात आपको ध्यान देना है, अर्थात P और Q क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। P और Q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो एवं Q बराबर हमारा क्या ना हो, शून्य ना हो। तो बच्चों हमने जाना वे संख्या जिन्हें हम P बटे Q, क्या P बटे Q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात P और Q हमारा क्या ना हो, P और Q हमारा पूर्णांक हो। P और Q हमारा क्या पूर्णांक क्या है, धनात्मक हो या चाहे ऋणात्मक। अभी हम आपको पढ़ाए थे ना बच्चों, पूर्णांक क्या हो, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हमारा P और Q जो अंश और हर है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और Q मतलब हर बराबर हमारा 0 नहीं हो। अगर जो हर बराबर 0 तो परिमेय संख्या हमारी नहीं है। आपको 2 शर्तें ध्यान देना है। आपको बच्चों क्या क्या ध्यान देना है, P बराबर हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। Q बराबर क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, ये ध्यान देना है। और Q बराबर शून्य ना हो। ये अगर 3 शर्तें लागू हैं तो हमारी क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो क्लियर हो बच्चों। वो एक बार और रिवीजन कर देते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम, आप साथ में बोलेंगे, ठीक है, रफ में लिखते वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। और वो अर्थात P और Q क्या होना चाहिए, हमारे पूर्णांक होना चाहिए। और Q बराबर क्या होना हो, 0 ना हो। हर बराबर 0 ना हो, वो हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक बच्चों, तो समझ पे आ गए, कितने लोग समझ पे आ गए कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए अब परिमेय संख्या समझ पे आ गया। चलिए अब जानते हैं क्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होता है, जो हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय क्या, यहाँ पर वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख
सकते हैं। मतलब क्या, परिमेय क्या है जो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। आपको ध्यान देना है कि परिमेय में हम लिख सकते हैं, अपरिमेय में नहीं लिख सकते। जैसे कि √3, 5 ऐसे, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक बच्चों, तो आपको समझ पे आ गई कि वो संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या है, और जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक बेटा, माइंड पे बैठा लेना, रफ पे लिख लेना, एक बार सुबह रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आगे कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। क्या, वास्तविक संख्या। ये तो समझ पे आ गया सर, परिमेय भी अपरिमेय भी। अब वास्तविक सर क्या है, तो वास्तविक में देखो इस पे ये परिमेय और ये दोनों संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी बेटा, परिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय। तो परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या क्या है बच्चों, जिसपे परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। समझ पे आया बेटा, कितने लोगों के समझ पे आ गया, आप थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। देखो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, लाइक करते चलो। ठीक बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये समझ पे आ गया, एनीवन डाउट्स किसी को बच्चों, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसकी दोबारा से वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको मेन इंपॉर्टेंट है, आपको 90+ लाना, आपका एम है कि 90+ मुझे मैथ सब्जेक्ट में लाना है। ठीक है, पढ़ के लाना है। तो बच्चों ये समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन भड़ा भड़ निपटा देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे आपको 2 नंबर के देखने को ऐसे मिलेंगे या 3 नंबर का। ठीक बच्चों, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान देना। ठीक बच्चों, तो आपको क्या ऐसे क्वेश्चन 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको जितना सीधा सिंपल सा यहां ऐसे लिखना है हल, और आपको क्या करना है, यहां पर जो ज्ञात करना है वो संख्या लिखना है, और यहां पर लिखना है जो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहां पर बढ़िया सा गुणा का चिन्ह लगाना है। ऐसे आपको जो संख्या ज्ञात करना हो, हमेशा माइंड पे ध्यान देना, जो संख्या ज्ञात करना हो तो कितनी सारी संख्या ज्ञात करनी है हमको, जितनी संख्या ज्ञात करना हो उस पे हम 1 प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, भाग, ऊपर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है बच्चों, तो सॉरी यहां पर क्या करेंगे, 6 पे 1 जोड़ेंगे 7 तो करेंगे ना भाई, 7। अब इनका सिंपल सा आपको क्या कर देना, गुणा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7। अब इनके देखो ये हमारे पास 2 संख्याएं शामिल हो मिलती है हमें, 14/7 और 28/7। सिंपल ध्यान से 14/7 और 28/7। अब इनके बीच की हमको क्या निकाल लेना है, 6 परिमेय संख्या। तो 14 और 28 के बीच 14 के बाद क्या आता है बच्चों, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। कितनी हो गई, 5, 6 निकालना है तो 6 ये निकल कर आ गई। यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर। ये हो गए आपके 3 नंबर कंप्लीट। समझ में आया बेटा, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि 2 और 4 के बीच में, यहाँ पर 4 8 के बीच में, 4 20 के बीच में, 40 60 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना, तो आपको सिंपल सा फार्मूला याद करना है कि जितने लिखे उनको लिख कर जो जितनी संख्या ज्ञात करनी उस पर 1 प्लस करके आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल्स आपको क्या करना है देख लेते हैं। हमारे पास दी हुई है 3/5, हल करते हैं यहाँ, 3/5 और 4/5। इनको हमें 5 परिमेय कितनी निकालना बेटा, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको बताए होंगे तो आपको पता भी होगा, इस पे 1 जोड़ के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सिंपल, तो 36 कितना होता है, 3 18 30, इनका गुणा कर दो ऐसे ऐसे, 4 चौक 24 होता,
पंचे 30। अब इनके 18 और 24 के बीच में निकाल लो तो 18 के बाद कितना आता बेटा 29/30, 19/20/30, 21/30, 22/30, 23/30, कितनी हो गई 5, एक और 5 ही निकालना था। ठीक है बच्चों, तो अब ये 5 आपके पास प्राकृतिक संख्या निकल कर आ चुकी है, आंसर हो गया। ये आपके 3 नंबर क्लियर हुए। तो बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए हमको उनको सेकंडों पे कर देना है। ठीक है, आपको ये वाला घर से करना है। क्या आपके पास ये HW है? ठीक है बच्चों, तो आपको हम बता दें कि आपको ये इंट्रोडक्शंस कितनी सारी वीडियो आपको पास आ चुकी हैं। ठीक है, और थोड़ी भी संख्याओं के बारे में हमने जानकारियां ले ली हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया था। तो बच्चों हमने जाना क्या, पहले हमने जाना प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, फिर हमने जाना परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, फिर हमने जाना 2 और 4 के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। ठीक बच्चों, तो अब आपको हम क्या मिलते हैं आपको, तो अब क्या, तो बच्चों अब हम आपको मिलते हैं आपको प्रश्नावली 1.1 को लेकर। आपको अभी जस्ट आज आपको इतना, तो बच्चों अब हम आपको मिलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर नेक्स्ट वीडियो पे। तो मेरा नाम है अंशु यादव। तो प्लीज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने मित्रों को भी भेज दीजिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।